भाजपा के काम से खुश हैं कि नहीं आप? जी। भाजपा के काम से खुश हैं? अरे हमारा पार्टी ना है तो हम क्या खुश रहा भाई। आपकी पार्टी नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है? बिल्कुल नहीं खुश कोई है। काम नहीं खुश है? कोई काम खुश नहीं। अच्छा, एक भी काम से भी नहीं खुश है? जी नहीं। अरे कहीं ना कहीं कोई फंस जाएंगे तो बिला देखो कोई मतलब कहाँ फंस जाएंगे आप? अरे फंसा देते हैं लोग। कौन फंसा देता? विधायक फंसा देते हैं, लोग फंसा देते हैं? अरे लोग को कहने से विधायक जी बता देते हैं और क्या मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते उनके खिलाफ में? क्या बोले भाई आपके बोलने में। इतना डर है? हाँ डर तो लोगों में जनता में तो वही है। लोगों का कहना है ना। अब यहाँ की जनता की कहना है, कुछ लोगों ने बताया है। अब ऐसा है कि जब ढोल मिढ़ जात है तो वो सब नीक लागत है। बस ये है कि अगर समाजवादी पार्टी से कोई तीसरा आ गया तो इनका देर न लागे गर्दा हो जाई है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का राजनीति का वो केंद्र जहां से हमेशा सिलसिलेवार राजनीतिक माहौल गर्म रहता है। आज मैं अयोध्या से सटी हुई विधानसभा रुदौली है वहां पर मौजूद हूं और रुदौली के कुछ लोग हैं जो मेरे साथ आप पीछे देख रहे होंगे कैमरे में कि वो नजर आ रहे हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे रुदौली को लेकर, उन पहलुओं पर बात करेंगे क्योंकि रुदौली से लगातार भाजपा ने समाजवादी पार्टी को टक्कर दी और समाजवादी पार्टी को हराया भी है। और ये कहा भी जाता है कि रुदौली में मुसलमानों का और यादवों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर फ्लॉप क्यों हो रही है? समाजवादी पार्टी ने यादव वोट बैंक के लिए आनंद सेन को यहाँ से मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव हार गए क्योंकि मित्रसेन यादव जो उनके पिता थे उनका बहुत बड़ा एक बाहुबली वो बहुत बड़ा क्या कहते हैं यादवों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता था क्योंकि बहुत बड़े नेता थे अगर अयोध्या से बात की जाए तो। और बाबूजी के नाम से प्रचलित थे लेकिन वो भी चुनाव यहाँ पर हार गए आनंद सेन। उसके बाद फिर उसदी को यहाँ से जो है चुनाव मैदान में उतारा गया लेकिन वो भी ये सीट नहीं निकाल पाई। बीजेपी ने लगातार, यानी बीजेपी के जो विधायक है रामचंद्र यादव लगातार डिफीट कर रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर मैं आज बातचीत करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ कुछ यादव समाज से भी लोग हैं और मुस्लिम समुदाय से हैं क्योंकि वर्मा से भी हैं। तो मैं आज इसलिए बातचीत करूँगा क्योंकि अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है पीडीए, वो कितना कारगर साबित होगा और कैसे किस तरह की राजनीति इस समय रुदौली में है और किस तरह से 27 में रुदौली का रुख रहने वाला। सबसे पहले सवाल आपसे शुरू करता हूं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार वर्मा है। वर्मा जी हैं। सवाल यह है कि वर्मा का नाम सुनते भी संतोष वर्मा की याद आ गई। चलिए ठीक है, उस बात पर नहीं जाते। सवाल सबसे पहले रुदौली को लेकर, टेम्परेचर 16 का है इस समय, कैसे देख रहे हैं रुदौली की राजनीति को लेकर? मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने अपने सभी पैंतड़े यहाँ पर आजमा लिए, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से किसी को राजनीति में उतारना हो, रुश्दी हो गए या फिर आनंद सेन हो गए, दोनों की अच्छी पैठ है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर फ्लॉप है, यानी रामचंद्र भारी हैं, बीजेपी भारी है। क्या लग रहा है? सबसे पहले आप बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छे नेता है और इस सर्द में भी वो अपना दिन रात काम करते हैं। रही बात रुदौली की, यहाँ पे चाहे आनंद सेन जी हों चाहे रुश्दी मियाँ जी हों, ये लोग चुनाव के समय चुनाव तो लड़ते हैं, चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है। और जो हिंदू और यादव और मुस्लिम की खाई है, ये बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। इसको राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए। बगैर इस खाई को मिटाए रुदौली का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। सवाल है, क्या नाम है आपका? राज बहादुर यादव। अरे वाह, यादव जी मिल गए। रामचंद्र यादव का बड़ा जलजला है यहाँ पर। जलजला कुछ नहीं है। अब यह है कि अगर समीकरण न सही रहे तो जलजला है, समीकरण सही हो जाए तो देर न लागे। यहाँ से जला हो है तभी तो लगातार विधायक बन रहे हैं वो। विधायक कुछ कमी के कारण, जैसे समाजवादियों की कमी के कारण बनता है। अगर हमारे नेता के अंदर कमी न होती तो बन न पाते। आप यादव होकर एक यादव का विरोध कर रहे हैं? विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। हमको विरोध करने से क्या जरूरत है? वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, हम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। तो वो भी यादव ना? हाँ यादव है, इससे क्या होता है? तो आप कह रहे हैं कि जो है जलजला नहीं, केवल समीकरण को चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, समीकरण से विकास किया ना उन्होंने। अब विकास तो जो आया है सो सबने किया। अच्छा, किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, उनका विकास का खाका नहीं। विकास तो बहुत पहले समाजवादी पार्टी, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपकी तरफ, कामाख्या भवानी चले जाइए, आज तक अखिलेश से ज़्यादा योगी ने नहीं काम किया। अच्छा, ये चाहे वो पुल हो, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे इधर ITI हो, समाजवादी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विकास नहीं किया। तो यादव अपनी बेइज्जती महसूस करता है और यादव को दे देते हैं
तो यानी मुस्लिम अपने को तौहीन समझता है। तो उससे बेहतर है कि दोनों पर दांव लगा चुके हैं। अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व किसी तीसरे को दे देगा तो यादव भी संतुष्ट रहेंगे, मुस्लिम भी संतुष्ट रहेंगे और लड़ाई जीती जाएगी। रामचंद्र यादव को हरा सकते हैं फिर आप? 100% हार जाएंगे हार जाएंगे। रामचंद्र यादव? हाँ, हार जाएंगे। इतना विकास किए हैं रुदौली में। हमने ये बताया कि समाजवादी से ज़्यादा विकास आज तक हुआ ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं। अच्छा, हाँ, आप उनके नेताओं से पूछ लीजिए कि कामाख्या धाम में किसका किया हुआ विकास है। वो कहना है कि जनता के दिलों पर राज रहता है रामचंद्र जी का। लोगों का कहना है ना। अब यहाँ की जनता की कहना है, कुछ लोगों ने बताया है। अब ऐसा है कि जब ढोल मिढ़ जात है तो सब नीक लागत है। बस ये है कि अगर समाजवादी पार्टी से कोई तीसरा आ गया तो इनका देर न लागे, गर्दा हो जाई हैं। अगर आपकी कोई पर्सनली नाराजगी हो रामचंद्र से तो मैनेज करवा सकते हैं। नहीं, हमारी कोई पर्सनल, हमारी कौन उनसे पर्सनल नाराजगी, कोई नाराजगी? कोई कौनो नाराजगी नहीं। समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही। हाँ, समाजवादी पार्टी। तो आप चाहते हैं कि यादव भी यहाँ से चुनाव न लड़े? भाई यादव लड़के देख लिया, मुस्लिम यादव से कौन लड़ा चुनाव? हम आनंद सेन जी लड़े। बड़ा दबदबा, मतलब बहुत चर्चित चेहरा है। वो चर्चित चेहरा तो है ही है, वो रुश्दी भी चर्चित चेहरा है। लेकिन हमने आपको ये बताया कि जब यादव लड़ता है तो मुस्लिम अपने को पता नहीं क्या समझते हैं कि अब मुस्लिम से टिकट मिलता है तो यादव, तो इसे अगर तीसरा उम्मीदवार दे देते हैं तो दोनों लोग लग जाएंगे, 100% सीट निकल जाएगी। चलिए हमारे साथ दादा हैं, क्या नाम आपका? रेहान खां। अरे वाह, चच्चा मिल गए। चच्चा, जैसा इन्होंने वर्मा जी ने, यादव जी ने अपनी राय दे दी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि देखो मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए हैं, और यादव समाज से अगर कहते अगर यादव चुनाव लड़ते तो मुसलमान नाराज हो जाते हैं, और मुसलमान को अगर टिकट मिलता है तो यादव नाराज हो जाते हैं। तो क्या उपाय है? ये कह रहे हैं कि किसी तीसरे को टिकट दें। तीसरी अगर बिरादरी को टिकट दे जाएगा तो दो जाते ये है, तीसरी जाते वो जुड़ जाएगी। जिसको टिकट मिलेगा अच्छा। तो हम ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि किसी तीसरी बिरादरी को टिकट दिया जाए, ये आप कह रहे हैं? जिससे कि समाजवादी पार्टी जीत के विधानसभा पहुंचे। जीत जाएगी फिर? 100%। रामचंद्र जी का काम कैसा रहा आपकी नजरों में? अब काम के बारे में क्या बताएं, लोग कहना नहीं चाहते लोग। कहिए, आप कहिए। अरे नहीं, हम नहीं कहे मैम। डर है क्या कोई? हाँ, बिल्कुल डर है। तभी किस चीज का डर है? अरे कहीं ना कहीं कोई फंस जाएंगे तो बिला फायदे कोई मतलब कहाँ फंस जाएंगे आप? अरे फंसा देते हैं लोग। कौन फंसा देता? विधायक फंसा देते हैं, लोग फंसा देते हैं? अरे लोग को कहने से विधायक जी बता देते हैं, और क्या। मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते उनके खिलाफ में? क्या बोले भाई, आपके बोलने में इतना डर है? हाँ, डर तो लोगों में, जनता में तो वही है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं किसी तीसरी बिरादरी को टिकट दे दिया जाए। कौन दे? अखिलेश यादव नेताजी, आपके नेताजी? हाँ, हमारे नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दे दीजिए किसी तीसरी बिरादरी को, और वहाँ से चुनाव जीत जाएगा। अच्छा, आप लोगों की भाजपा से क्यों नाराजगी रहती है? हम लोग तो भाजपा से कोई नाराजगी नहीं। हाँ। हम लोग समाजवादी पार्टी से जब से समाजवादी पार्टी में हाँ। तब से आज तक उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब जब से पार्टी बनी है तब से हम जुड़े हुए हैं। सबसे जुड़े हुए? जी। तो आप चाहते हैं कि अगर इतिहास रुदौली का अखिलेश जी को बदलना है तो किसी तीसरे पर्सन को टिकट दें? हाँ। किसी तीसरी जात को? तीसरी जात को दे देंगे तो यादव और मुसलमान को छोड़कर? दोनों लड़ चुके, देख चुके हैं, कुछ इधर बढ़ जाते हैं, कुछ इधर। ठीक, दादा आपका वोट बैंक है, चच्चा, तब भी हार जाते हैं चुनाव यहाँ पर। मतलब यादव कुछ रामचंद्र जी के साथ जुड़ जाता है। हाँ। कुछ मुस्लिम, कोई हाथी आ जाता है, कोई घोड़ा आता तो इधर बढ़ जाता है। ये बताओ, अगर किसी तीसरी जात को टिकट दे दिया गया तो क्या पता यादव, क्या रामचंद्र जी की तरफ से यादव कट जाएगा? आधा कट जाएगा, आधा तो कट जाता है। कितना वो यादव वोटर होगा यहाँ पर? यहाँ पर करीब 80-90 हज़ार वोट है। और आपकी बिरादरी का? और मेरे खिलाफ 1 लाख वो है। 1 लाख है। अगर तीसरी को मिले तब तो चुनाव जीत जाएगा। हाँ, 100% जीते के मतलब 2 बजाते ये हो जाएंगे, आधा वो मिल जाएगा, 80% ये मिल जाएगा, और तीसरी बिरादरी को हो जाएगा। हम अपना। अच्छा, आप रामचंद्र जी की अगर बुराई नहीं कर सकते, बड़ाई ही कर दीजिए। अब बड़ाई हम क्या करें भाई, वो तो नेता है। आप कह रहे हैं बुराई करेंगे तो फंसा देंगे वो। अरे बड़ाई हम क्या करें भाई। चलिए ठीक, हटे। क्या डर गए क्या आप? जी, अरे हम भगवान के अलावा मनेंगे नहीं डराई। चलिए, बहुत अच्छी बात, होना भी नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। क्या देख रहे हैं सीधे यहाँ की राजनीति को लेकर आप? टिकट कायदे के लोगों को न देना, जैसे अगली बार टिकट इनका देना, उनका देना, बदल देना, यही सब बातें हैं। क्या चाहते हैं आप? किसको टिकट दे दे? किस समुदाय को? किसी भी समुदाय के हमें नहीं सर, किसी भी दे टिकट, कायदे का आदमी को दे। अच्छा, हाँ चुनाव जीत सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या लग रहा है रुदौली का माहौल कैसे बनेगा? रुदौली माहौल, कायदे का आदमी टिकट पाया जाए, काट पीट ना करे कि अब आपका दे दे, कल उनका दे दे, परसों उनका दे दे। भाजपा के काम से खुश हैं नहीं आप? जी, भाजपा के काम से खुश हैं? अरे हमारा पार्टी ना है तो हम क्या खुश रहा भाई? आपकी पार्टी नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश कोई है। काम नहीं खुश है? कोई काम खुश नहीं। अच्छा, एक भी काम से भी नहीं खुश हैं आप? जी नहीं।
बीजेपी ने आपके लिए कुछ किया कि नहीं किया? हमारे लिए क्या किया? राशन वगैरह मिल रहा आपको? राशन मिल रहा है, तो राशन तो आज बीजेपी के दिन थोड़ा है, कांग्रेस की दिन है ये। कांग्रेस के दिन है, जी हाँ, बराबर मिल रहा आपको? जी हाँ। चलिए ठीक, हमारे साथ हैं, क्या बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कल्लू सिंह। अच्छा, कल्लू सिंह। क्या लग रहा, ठाकुर हैं आप? अरे वाह, यहाँ तो सब समुदाय के लोग मिल गए। ठाकुर साहब, क्या लग रहा, जैसे चच्चा ने कहा कि जो है यहाँ से जो है क्या कहते हैं माहौल, अगर समाजवादी पार्टी को जीतना है या कुछ करना है तो किसी अन्य बिरादरी यानी मुस्लिम यादव ये तो सही, चूँकि यादव मुस्लिम पे दांव लगा चुके हैं, उसमें यहाँ जो यादव मुस्लिम की जो खाई बन गई है, कुछ बुद्धिजीवी लोग पढ़ाधीन हैं, तो उससे बढ़ जाता है यादव, तो इसलिए हार हो जाती। अगर अदर को दे देंगे तो मुस्लिम और यादव सारा एक तरफा चला जाएगा। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मैं रुदौली में हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए लोगों को ज़्यादा देर रोक नहीं सकता हूँ। सवाल ये है कि यहाँ पर ठाकुर साहब भी मिल गए, मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे, वर्मा भी जीते थे और यादव जी थे। इन सभी लोगों का साफ साफ ये कहना है कि इस बार, क्योंकि ये स्पेशल डिबेट इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को लेकर के, क्योंकि कारण ये कि मैं जानना चाह रहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग, यादव समुदाय के लोग सोच क्या रहे हैं।